मैं सामुदायिक विकास की बातें कर रहा था। अभी 2-4 दिनों में आपके इर्द गिर्द शादी ब्याह त्योहार होने लगे होंगे। तो इस बार जब शादी ब्याह में आप लोग जाइएगा, आपके ढेरों रिश्तेदार जाएंगे, वहां बेटी भी जाएंगी, बहू भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। सिर्फ पूरी खाने मत जाइएगा। एक उद्देश्य लेके जाइएगा कि आज समाज के ढेर सारे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से आए होंगे, विभिन्न चीजें जानते होंगे, आज आदान प्रदान करने का सुनहरा मौका है। वैसे तो एक दूसरे के साथ कभी लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। वहां जाइएगा, बच्चों का एक ग्रुप बनाइएगा, एक बुजुर्गों का ग्रुप बनाइएगा, नौकरी पेशे का ग्रुप बनाइएगा। एक दूसरे से, जैसा हमने कहा ना, समाई रक्षा बंधन एकता पर, एक दूसरे की रोजी रोटी का संबंध। हमारे बहुत से दोस्तों ने साझी रक्षा बंधन एकता पर मनाया होगा और इसके उद्देश्य को जाना होगा, मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो इस बार दोस्तों जिस शादी ब्याह में जाइएगा, पूरी पराठा खा के वापस मत आइएगा। इस तरह के गैदरिंग का मौका उठाइए, जाइए, एक दूसरे से बात करिए। अगर कोई व्यापार करता है तो उससे व्यापार के गुण सीखिए। कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे है तो अपने बच्चों को ले जाइए, अपने दोस्त को ले जाइए, उससे पूछो कि भैया हमें भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना है, आपने एमए बीए बीएससी किया, नौकरी किया, किस विधा से किया है, मुझे भी विधा बताइए, मैं भी अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता हूं। दोस्तों काउंसलिंग, ये सोशल काउंसलिंग कहलाती है। कभी कभी बहुत से क्षेत्रों के लोग हमारी बैठक में नहीं आ पाते हैं। मुझे अफसोस रहता है कि आज भी समाज की अंतिम पंक्ति तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं पूर्णतः। मैं अपना प्रबल प्रयास करता हूं कि समाज की अंतिम पंक्ति तक हमारी बात जाए, उस विचारधारा से सभी रूबरू हों जिस विचारधारा की वजह से आज समाज मुझे सम्मान देता है। तो शादी ब्याह के इस दौर में दोस्तों सिर्फ पूरी मत खाइएगा, जाइएगा, जो नौकरी पेशा कर रहा होगा उसको सम्मान दीजिएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। और समाज के जितने भी लड़के पढ़ने लिखने वाले होंगे, जिन्हें शिक्षा की जरूरत है, उनके पास जाके पूछेगा। चाचा होंगे तो चाचा कहिएगा रिस्पेक्ट से, भाई होगा तो भाई रिस्पेक्ट से कहिएगा। कहिएगा चाचा मैं आज यहाँ पूरी पराठे नहीं खाने आया था, मैं आपसे मिलने आया था, मुझे भी बताइए आप इंजीनियर बने थे तो कैसे पढ़ के बने थे। उनको भी लगेगा कि आज समाज उनको सम्मान दिया और समाज में उनकी भी एक वैल्यू हुई। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा होगा तो इस पूरी पराठे को तो आप रोज अपने घर में खा सकते हैं, पर इतना सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। उस व्यापारी भाई के पास भी जाइए, सम्मान से उससे बात करिए और उससे कहिए कि नहीं, मैं इस दूसरे क्षेत्र से आया हूं, आप जिस व्यापार को करके अपना भविष्य सुरक्षित बना रखे हैं, हमें भी इस व्यापार की थोड़ी सी कला सिखाइए। मैं भी व्यापार करना चाहता हूं और व्यापार को दूसरों तक ले जाना चाहता हूं। दोस्तों सामुदायिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। दीपदान आंदोलन में जब इस तरह की कार्यशालाएं चलती हैं, सामुदायिक शिक्षा की हम बात करते हैं, सामुदायिक शिक्षा में हम कई चीजें बताते हैं, पढ़ाते हैं, व्यापार की चीजें सिखाते हैं, जिससे आपका वो जो समुदाय है वो भी समाज की मुख्य धारा के साथ जीवन यापन कर सके। मंचों पे मुझसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा राजनीति में, आप सभी जानते हैं। मैंने राजनीति का अर्थ आप लोग को बताया था। वक्त आने दीजिए दोस्तों, वक्त आने दीजिए। आज जो समाज इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहा है वो समझेगा इन सब चीजों को। मुद्दे थे विचारधारा के, ये तो रही वो व्यक्तिगत बात जो कि एक बहुत ही जरूरी थी। सम्मान हमेशा अपनों को ही दीजिएगा, क्योंकि आपको रिटर्न गिफ्ट तो वहीं से मिलना है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कहा ना, आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर लिखा था देश में जो भी इतिहास लिखा गया झूठा है
वाकई में दोस्त ये देश का जो लिखा गया इतिहास है झूठा है। अब आप सोचिए 2021 में आप जी रहे हैं, 2021 में भी जहां जातिवाद क्षेत्रवाद का बोलबाला है, थाने पुलिस में चले जाइए, वो थानेदार से लेके ऊपर तक का अधिकारी जाति देख के निर्णय लेता है। संविधान का कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं।